हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नंदलाल प्रसाद भिलाई छत्तीसगढ़ से एक मैथ्स का नया यूनिट लेके आया हूँ जिसका नाम है लघु गुणक यानी लॉगरिथम। तो देखिए इसमें क्या नया है, इसके बेसिक नियम और इसके रूल्स क्या हैं, उसी पे सारे क्वेश्चन, चाहे जिस एग्ज़ाम में है, इन्हीं 11 जो बेसिक नियम है इसी पे रहेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप करना चाहिए, वीडियो को रोक के आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं और देखते हैं हम लोग कि क्या नया है इसमें। थैंक यू। लॉग के नियम, पहला देखिए, लॉग बेस ए ऑफ ए ये हमेशा 1 होगा। कहने का मतलब जो बेस में है, जो भी वेरिएबल है चाहे नंबर है, अगर वही यहाँ पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड में है लॉग बेस ए ऑफ 1, ये हमेशा 0। कभी भी लॉग के बेस में कुछ भी रहे लेकिन यहाँ पे 1 रहेगा तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर से तीसरे नंबर में है लॉग बेस ए ऑफ ए की पावर बी, तो ये घात जो रहेगा बाहर आ जाएगा और बाकी जो पूरा बचेगा आपका क्या रहेगा, ये पोर्शन, और इसका वैल्यू आपको पता है कितना होगा, 1। तो b से 1 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, b ही आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमको समझते हुए याद रखना है। ठीक है, समझते हुए। फोर्थ नंबर में है लॉग बेस ऑफ b इंटू सी, लॉग बेस a ऑफ b प्लस लॉग बेस a ऑफ c। ठीक है। और यहाँ तो गुणा में है तो यहाँ प्लस आता है, और जैसे ही अगर ये डिवाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, लॉग बेस ए बी बाई सी बराबर लॉग बेस ए बी माइनस, चूँकि यहाँ डिवाइड में है इसलिए यहाँ माइनस आ गया, लॉग बेस ए ऑफ सी। ठीक है। 6 नंबर है, देखिए, लॉग बेस ए nth रूट ऑफ b की पावर c। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n जो होगा c b का जो पावर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, b का पावर c बाई n हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, वही चीज़ यहाँ पे आ गया है और ये गुणा में आ गया। तो 6 नंबर इस तरह से होगा। ठीक है। 7th नंबर में देखेंगे लॉग बेस ए, लॉग बेस ए का पावर n ऑफ b, तो ये हो जाएगा 1 बाई n लॉग बेस a ऑफ b। ठीक है। तो देखिए इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए आप, जैसे ही ये आएगा तो क्या हो जाता है, आपको पता है b a की पावर n, तो इसको हम लोग लिखेंगे log b और नीचे में आ जाएगा log a की पावर n। तो ये n क्या होता है मैं पहले ही बताया था, सामने आ जाता है, तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से n log a, और ये हो जाएगा log b, और ये वाला मिल के क्या हो जाएगा, 1 बाई n log b बेस log बेस a ऑफ b। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। तो इस सभी को जितना भी आपको समझते हुए इसको याद रखना है, अगर आप रटेंगे तो जरूर ही भूल जाएंगे आप लोग एग्जाम में। तो इसका नियम है उसी तरह से आपको याद रखना है। ये इस तरह से टूट जाता है, इस तरह से टूट जाएगा, भिन्न में टूट जाता है। ठीक है। और ये जो घात है ये सामने आ जाएगा और ये वाला फिर से इस रूप में आ जाएगा। ठीक है। 8 नंबर देखिए, लॉग बेस ए बी बराबर 1 बाई लॉग बेस बी ऑफ ए। ठीक है। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, जो यहाँ बेस बना है वो यहाँ पे आ गया है और जो यहाँ पे है वो बेस में आ गया यहाँ, लेकिन ये उलट जाता है, 1 बाई हो जाता है। ठीक है। और इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। देखिए लॉग बेस ए ऑफ बी इंटू लॉग बेस बी ऑफ ए बराबर 1। ठीक है। लॉग
बेस b ऑफ a, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, log बेस y a बटे log बेस y ऑफ b। ठीक है। 10th नंबर होगा log बेस b a, और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये पोर्शन इस टाइप से, इससे हम लोग इसमें कन्वर्ट किए। सेम वही चीज़ 10वें में दिया गया। ठीक है। यहाँ पे log 10 बराबर 1 हो जाएगा हमेशा। ठीक है। तो देखिए इसको आप कहना चाहिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, और इसी बेस्ड कहीं भी किसी भी बुक में मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, समझ के हमेशा याद रखना है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास, हम लोग इसको, बहुत छोटे क्वेश्चन है, आपका जैसे ही बेसिक अगर क्लियर रहता है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़े बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। तो एकदम इनिशियल जो लेवल का क्वेश्चन है उसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या असत्य होगा? log बेस 101 इक्वल टू 0। तो ये सही है, असत्य तो नहीं है, सही है। यहाँ पे बेस कुछ भी रहे, यहाँ 1 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, असत्य नहीं है। हमको तो असत्य को राइट करना है, जो रॉन्ग है उसको राइट करना है। यहाँ देखिए जो बेस में है वही यहाँ है, e एक्सपोनेंशियल log बेस e ऑफ e इक्वल टू 1, ये भी सही है। ठीक है। देखिए log सी नंबर, देखिए log बेस a ऑफ 1, यहाँ 1 दे रहा है, ये क्या है? असत्य है। तो क्वेश्चन का हमारा सही क्या होगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसके आगे का देखने का जरूरत नहीं, फिर भी आप देखेंगे तो log बेस 10 ऑफ 10 इक्वल टू 1, ये सही है। ठीक है। तो असत्य क्या है? कभी भी log 1 जो रहेगा, चाहे बेस कुछ भी रहे, ये हमेशा 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 आया है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये log 1 जो है वो कैसे 0 होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, log बेस a b इस तरह से है। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस a b लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिए दोनों बराबर है। आप इसको लिख सकते हैं log a 1/b का पावर -1 लिख सकते हैं। देखिए ये इसके बराबर ही होगा, ये क्या होगा? इसके बराबर ही होगा। ठीक है। जैसे ही प्लस होगा तो b क्या हो जाएगा? ऊपर, यही चीज आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अब ये जो माइनस है, माइनस नियम के अनुसार, लॉग के नियम के अनुसार ये क्या होता है? सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेस a 1/b और log a b। अब इसको जब हम लोग इस तरफ ले आएंगे, ध्यान दीजिए, जब इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? log बेस a b प्लस log 1/b इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, log के नियम के अनुसार जब प्लस रहता है और बेस सेम रहेगा, बेस सेम, तो ये क्या होता है? गुणा हो जाता है। log बेस a b इंटू 1/b। ठीक है। ये और ये क्या हो गया? कट गया। जब कट गया तो log बेस a 1 बराबर 0। तो देखिए ये चीज क्या आ गया? वही चीज आ गया, सेम चीज आ गया। तो यहां पे कभी भी बेस कुछ भी रहे, यहां 1 रहेगा तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो ये जितना भी बताया गया आपको रट के याद नहीं रखना, उसको समझते हुए याद रखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे आप। समझिए, देखिए मैंने प्रूफ कर दिया, इसके बराबर ये, और इसी को ले जाते मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि यहाँ 1 आएगा कि 0 आएगा। ठीक है। ठीक है। आते हैं हम सेकंड को, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा log x, और ये जो नीचे है बेस में आ जाएगा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। ये देखिए log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा आपका log mn। ठीक है। ये गुणा में रहेगा, है ना, डॉट लगा सकते हैं।
ठीक है, ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे फोर्थ नंबर को। तो फोर्थ नंबर को देखिए log बेस 2 64, ठीक है 64 है, तो इसको करेंगे log बेस 2, 2 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 6, ठीक है 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये 6 क्या होगा, 6 जो रहेगा बाहर आ जाएगा log बेस 2 ऑफ 2। तो इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1। जो भी बेस में रहेगा वही अंक अगर यहाँ रहे चाहे वेरिएबल, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपका आ जाएगा log बेस 12 की पावर 2 प्लस log 13 169 सॉरी ये 169 है, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा 13 का पावर 2। तो देखिए ये कहाँ जाएगा, सामने में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 log बेस 12 ऑफ 12 प्लस 2 log बेस 13 ऑफ 13। इसकी वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका कितना आंसर हो गया, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है log बेस 10 ऑफ 100 प्लस log बेस 10 ऑफ 1000 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है क्वेश्चन मार्क है यानी क्या होगा। तो ध्यान दीजिए जब तक, कहने का मतलब जो बेस में है वही नंबर यहाँ नहीं हो जाता तब तक वो 1 नहीं होता। आपको पता है कि log बेस a ऑफ a ये क्या होता है 1 होता है, ठीक है ये आपको मालूम है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, log बेस 10 की पावर 2, ठीक है प्लस log बेस 10 की पावर कितना है 3। तो देखिए 2 कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, log बेस 10 ऑफ 10 प्लस log बेस, और ये 3 पहले आ गया, log बेस 10 ऑफ 10। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है तो पहला आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से अगर हम लोग नियम को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन देगा वो बनना तय है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया है यदि log बेस 10 ऑफ 125 प्लस log बेस 10 ऑफ 8, ठीक है। ध्यान दीजिए जब दोनों का बेस सेम है दोनों नंबर क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है सॉल्यूशन ये क्या होगा, एक ही बार हम लोग लिखेंगे log ऑफ बेस 10 और 125 और 8 का गुणा हो जाएगा 125 इंटू 8, ठीक है। तो ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा log ऑफ बेस 10, ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आप आ जाएगा 1000 यानी 1000। जैसे ही 1000 आएगा इसको हम लोग लिखेंगे log ऑफ बेस 10 ऑफ 10 की पावर 3। ये 3 सामने आ जाएगा, 3 log बेस 10 ऑफ 10, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो 3 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, पहला वाला, ठीक है। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बशर्ते आपको इसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए, इसके जो बेसिक नियम से लॉ है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन है 2 log 11/13 प्लस 2 log 130/33 माइनस log 4/9 इक्वल टू क्या होगा इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें बेस में कुछ नहीं, जहाँ बेस में कुछ भी नहीं लगा रहा है तो हम लोग को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा, हम लोग उसको कुछ लेंगे भी नहीं, कुछ कंसिडर नहीं करेंगे उसको। ध्यान दीजिए ये जो है 2 इसके घात के रूप में लग जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log 11/13 2
प्लस ये ध्यान दीजिए लॉग, ये जो है इसके घात के रूप में लग जाएगा 130। पहले हम लोग घात से इधर ले आते थे, अब ये वाला यहाँ जा सकता है, अपोजिट हो सकता है, ठीक है। 33 तो हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब होगा -1, तो यहाँ पे प्लस करेंगे और ये -1 को हम लोग इसके घात के रूप में ले लेंगे, ठीक है। -1 को इसके घात के रूप में ले लेंगे तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, log 4/9 पूरे का घात कितना होगा -1, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार हम लोग लिखते हैं, 11/13 की पावर 2 प्लस log 130/33 का पावर 2 प्लस log, देखिए जब किसी भी नंबर चाहे भिन्न का पावर जो रहता है वो माइनस में रहेगा तो क्या होगा, वो जो उसका हर रहेगा अंश हो जाएगा और जो अंश रहेगा वो हर। यहाँ 4/9 है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा तो ये 9/4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए 4/9। अब देखिए सब के बीच क्या है, प्लस का निशान है। एक बार हम लोग लॉग लेंगे, ठीक है, और लिखेंगे 11/13 इंटू 11/13, फिर से आ जाएगा 130/33, 130/33। सबके बीच प्लस का निशान है तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, और ये हो जाएगा 9/4, ठीक है, 9/4। देखिए ये 11 कम 11, 11 तियाँ 33, 11 कम 11, 11 तियाँ कितना होगा 33, 3 तियाँ 9 और ये कट जाएगा। ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 10 हो जाएगा। फिर से ये हो जाएगा आपका 100/4, log 100/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 25। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 2, log 5 की पावर 2, और ये 2 सामने आ जाएगा तो हो जाएगा log 2 log 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना आ गया 2 log 5, तो इसमें कौन है 2 log 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका नियम, इसमें और कुछ शॉर्टकट नहीं होगा, आप जितना लाइन दिमाग में रख लेंगे वो शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा, आपको नियम से चल के ही बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये 10th नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या दिया है, log बेस 25 ऑफ 125 माइनस log बेस 8 ऑफ 4 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ दोनों का बेस क्या है, चेंज है, ठीक है, इसका इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, आपको पता है एक नियम मैं आपको बताया था, log बेस a ऑफ b, तो इसको कैसे लिखा जाता था, log b/log a, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पहले मैं क्वेश्चन को उतार दे रहा हूँ, log बेस 25 ऑफ 125 माइनस log बेस 8 4, इसको मैं लिखूँगा log 125 डिवाइडेड log 25। बहुत ही आसान है, आपको बस ये नियम याद रहना, यहाँ बस इसी नियम को फॉलो करना है हमको, ठीक है। देखिए log 4/log क्या हो जाएगा 8। देखिए कटेगा कैसे, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखूँगा मैं log 5 का पावर 3, 125 के जगह लिखूँगा 5 के पावर 3, 5 गुणा 5 25 और 25 पंचे 125, ठीक है, आपको पता ही होगा। ये log 5 का पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा log 2 का पावर 2 और log 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए अब हम लोग जितना भी घात है उसको क्या करेंगे, हम लोग सामने ले लेंगे। 3 log 5, यहाँ आ जाएगा 2 log 5, यहाँ आएगा 2 log 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 log 2। ध्यान दीजिए log 5 और log 5 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, log 2 और log 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका 2/3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक है, 9 - 4/6 तो आ जाएगा कितना 5/6। ध्यान दीजिए 5/6 कहाँ पे है ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, बस अर्थ है आपको नियम को लागू करना वहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, ये आज 10 क्वेश्चन हुए हैं और इसका नियम भी बताया गया है इस वीडियो में। तो आप इसके पहले पूरे नियम को देखिए, इसके जो कहना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, क्वेश्चन को समझिए, और इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आप शेयर कीजिए। थैंक यू।